अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और यहाँ पर अभी मैं जो है वो चिकन समोसा बना रही थी। घर के लिए मैंने जो है वो चिकन और वेजिस वाले समोसा बनाए थे, और उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स में भी जाना था और मामा की भी फ्रेंड्स आई हुई थी बाहर। तो हम लोगों का कुछ प्लान था कि मौसम अच्छा था तो चलो बाहर चल के बैठते हैं वॉक एरिया में सब, और फिर इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो चिकन समोसा बनाया था, क्योंकि वो लोग जो है सब सऊदी फ्रेंड्स हैं हमारी। तो फिर इसलिए हम लोग जो है ना वो रैंडम कोई इस तरह की चीज़ें, राइस वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं बनाते। हम लोग ऐसी ही कुछ चीज़ें बनाते हैं, लाइक कोई केक या फिर ब्राउनीज या इस तरह के, अगर कोई स्पाइसी में कुछ हो तो फिर समोसा, ये इस तरह की चीज़ें। तो फिर हम लोग बना कर लेकर गए थे। बस मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। चाहे कितनी भी अच्छी फ्रेंड्स हैं हमारी, हम किसी को कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये मैं चिकन समोसा बनाकर लेकर आई थी। मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे घर, और अभी घर के लिए खाना बनाने लगे थे। और काफ़ी टाइम ही हो गया कि हम लोगों ने मिक्स वेजिटेबल्स नहीं बनाई, तो आज हम लोगों ने सोचा कि मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाजर लिया, उसके साथ में आलू है, साथ में शिमला मिर्च है, उसके साथ में हम लोगों ने कैबेज ली है, और मटर डालने का इरादा था, बट यहाँ पर इतने अच्छे मिलते ही नहीं है। तो मामा को जो है ना वो पाकिस्तान के मटर बहुत पसंद है, वो बहुत मिस करती है वहाँ की सब्जियाँ। लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी मिलती नहीं है, मटर भी खास तौर पे बहुत मुश्किल से अच्छे मिलते हैं। एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने वन स्मॉल साइज अनियन लिया था, उसको हम लोगों ने फ्राई कर लिया। साथ में सारी वेजीज हैं, 2 टोमेटोज लिए हैं, और 6 से 8 ग्रीन चिलीज है, लहसुन और अदरक है। लहसुन और अदरक को हम लोग जो है इस तरीके से पीस लेंगे, और 1 से 2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे अनियन के साथ। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर टोमेटोज और बाकी की ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। और हम लोगों ने कभी भी ना फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, कोई भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स। हम यहाँ पे लहसुन, अदरक और जितनी भी प्याज वगैरह, कुछ लोग होते हैं जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना कर रख लेते हैं या फिर टमाटो का पेस्ट बना कर रख लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फ्रेश ही इस्तेमाल करें सब। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और उसके साथ में 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और बस इसको हम लोग अच्छा से इसका मसाला तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर सारी वेजेस ऐड कर देंगे। और जब आप सारी वेजेस ऐड करें तो कोशिश करें कि थोड़ी सा फ्लेम जो है वो हाई रखें। उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे। और बंद गोभी जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी बाद में डाली थी, सारी वेजेस हमने पहले डाल दी थी। बस इन सब सब्जियों को अच्छे से मसाले में अब पकाएंगे, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो। हम लोगों ने 2 से 3 मिनट पहले मसाले में बनाकर फिर ऐड किया था। नमक जो है वो शुरू में डालना भूल गई थी मामा, इसलिए अभी उन्होंने ऐड किया इसके अंदर। और बस इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी का ऐड करके इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी गाजर है इसके अंदर और आलू वो अच्छे तरीके के साथ पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो है वो मज़ेदार सी सब्ज़ी भी जो है रेडी हो गई है। बस इसके ऊपर हम लोगों ने 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, और उसके बाद मामा इसके ऊपर ऐड कर देंगी खुश्क मेथी, और वो भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसका टेस्ट और उसकी खुशबू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरी मामा लाजमी जो है वो जो भी सब्ज़ी बनाए उसके अंदर लाजमी ऐड करती हैं। बस खुश्क मेथी भी यहाँ पर हमारी ऐड हो गई, और धनिया भी हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दिया, और मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो गई है। और स्पेशली हम लोगों ने तो सबने, वैसे मामा ने सालन में भी जो है वो बटर ऐड किया था, थोड़ा सा मक्खन डाला था, और हमने अपनी प्लेट में भी स्पेशली डाला था मक्खन। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर आज हम लोगों ने अपने चाचू के घर जाना था दावत पर, और अभी तो आप लोगों को मज़ा आएगा व्लॉग का, आगे मिस मत करिएगा। ये वो नेल पॉलिश है, इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जब मैंने अपना वैनिटी टूर दिया था कि आपने ये कहाँ से ली है। तो मैंने ये सलाम मॉल से ली थी। मैंने काफ़ी मतलब कमेंट्स में बताया, फिर भी मुझे कमेंट्स आए थे। और अभी बस मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी, तो मैंने ये सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी शेयर करती हूँ। ये मैंने आज जो है अपनी आउटफिट की भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो सब वीडियोस जो है वो मुझसे डिलीट हो गई। तो मैंने उसके साथ ये रिंग्स पहनी थी, और साथ में ये इयररिंग्स थे। और ये भी बहुत मुश्किल से मेरी मामा ने मेरे लिए निकाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम आज पहन लो, कुछ नहीं होता, इतना हैवी नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना ये अपने इयररिंग्स, और दूसरी वाली जो मैंने अभी आपको 2 रिंग्स दिखाई है ना, ये मैंने पहनी थी। बस यहाँ पर अभी मैं रेडी हो रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं अभी आगे जाके आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। ये वो सारी नेल पेंट्स हैं भाई, मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि आप दिखा दें, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। और ये रिंग वैसे तो मैंने बहुत ही शौक से ली है, लेकिन मैंने बहुत कम कम पहना है इसको। बस अभी हम लोग रेडी हो गए थे और जा रहे थे अपने चाचू की तरफ, और मैंने कोशिश पूरी की है कि आज मैं
पूरा डिटेल के साथ व्लॉग बनाऊँ, और मैंने बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया था, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत सारे क्लिप्स जो हैं डिलीट हो गए। अभी कुछ क्लिप्स ही जो हैं वो रिकवर हुए हैं मुझसे, और मैंने फिर वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बस अभी हम लोग आ गए थे अपने चाचू लोगों के घर, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने कज़न्स की इतनी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग आ गए थे, उसके बाद सबसे मिले, और यहाँ पर ये देखिए मेरी कज़न है छोटी सी, उसका यहाँ पर ये सारा मेकअप का सामान, खिलौने वगैरह पड़े हुए थे, और हमें ये इतने प्यारे लग रहे थे ना छोटे से, और हमें अपना टाइम याद आ रहा था बचपन का कि हमें कितना क्रेज हुआ करता था इस तरह की चीज़ें खरीदने का। और ये सारी देखिए हेयर ड्रायर, और इतने प्यारे प्यारे सी छोटी सी ज्वेलरी, और छोटा छोटा सा मेकअप, इतनी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। और हमें बचपन में इतना शौक होता था, हम लोग जब जाते थे कि हम लोग भी इस तरह की चीज़ें लें। और मामा पापा से मतलब कपड़ों की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, किसी चीज़ की तरफ नहीं होता था, जितना इस तरफ होता था कि बस इसी तरह की चीज़ें लें। और उसके बाद यहाँ पर मैं आई थी अपने कज़न्स के रूम में, छोटे से, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये उनके माशाल्लाह से इतने सारे टेडी बियर्स और इतने सारे खिलौने पड़े हुए थे यहाँ पर। और मैं अपने कज़न्स को इतना तंग करी थी ना, मैंने कहा लाओ थोड़े से खिलौने तुम लोगों से मैं खरीद लेती हूँ, इतने सारे खिलौने हैं तुम लोगों के पास। और हमारी आंटी जो है वो इनके खिलौने संभाल के रखती है, वरना बच्चे तो आपको पता है तोड़ के फेंक देते हैं। तो माशाल्लाह से इतने सारे खिलौने इन्होंने रखे हुए हैं। अली रज़ा को भी बचपन में तो बहुत शौक था, लेकिन अब तो जो है वो गेम्स वगैरह खेल लेता है इस तरह से। और टेडी बियर्स तो उसके पड़े हैं, बाकी कार्स वगैरह के उसने सबके ऑपरेशन कर दिए। जितनी भी कार्स थी सबकी बैटरी निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ लगाई हुई है। उसके बाद अभी बस यहाँ पर खाने का टाइम हो रहा था, और मेरी कज़न जो है ना वो अपनी मामा की हेल्प करवा रही थी। और हम लोग इसको देखकर इतना खुश हो रहे थे ना, क्योंकि ये हमसे बहुत छोटी, और अब माशाल्लाह जब बड़ी हो गई तो अपनी मामा के साथ हेल्प करवानी शुरू कर दी है। और मैं और मामा हम लोग यही बातें कर रहे थे कि जब बेटियां जो होती है ना वो जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना, तो माँ का साथ देना शुरू कर देती हैं, और बहुत एहसास वाली होती हैं बेटियां वाकई में। बेटे भी अच्छे होते हैं, लेकिन बेटियां जो है ना वो वाकई में बहुत ज्यादा ना अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं, और जिस एज में जितनी सी हेल्प वो करवा सकती है ना उसमें भी लाजमी मदद करवाती हैं। यहाँ पर मेरी आंटी ने जो है वो डिलाइट बनाया हुआ था मैंगो, उसके साथ में बिरयानी थी, साथ में दही बड़े थे, उसके साथ में सैंडविच थे, चिकन फ्राइज थे उसके साथ में, और चिकन कौरमा था, और साथ में सैलड थी, और सारा खाना ही बहुत मज़े का बना हुआ था। ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि स्नैपचैट में मैंने बनाई थी, जिस वजह से ये जो है वो बच गई हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो डिलीट हो गई हुई हैं, जिस वजह से ये व्लॉग जो है वो बहुत मुख्तसर सा है। बस यहाँ पर अभी सब लोग खाना खा रहे थे, और मैं भी, और मुझे तो मामा कह रही थी कि देखो फटाफट तुम लोगों ने वो चीज़ पकड़ी है जो तुम लोगों को बस घर में भी होता है, कि रोटी सालन छोड़ के हम लोग पहले जो है ना वो ये सैंडविच और चिप्स वगैरह खाए। लेकिन सारा ही खाना खाया था माशाल्लाह से, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। और व्लॉग बहुत शॉर्ट है क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हैं जो डिलीट हो गए हैं, बस कुछ ही रिकवर हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बस बहुत इंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, और अभी हम लोग जा रहे थे घर। तकरीबन काफ़ी लेट नाइट यहाँ पर हम लोग वापस आए थे, काफ़ी रात हो चुकी हुई थी, तकरीबन 1 से 2 का टाइम था आई थिंक। बस हम लोगों ने जो है वो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। घर आने के बाद जो है वो सब लोग फ़ौरन से सो गए थे, और उसके बाद फिर उठे थे सुबह फजर में। और फिर फजर में उठने के बाद बस रात जो है आते ही हम लोगों ने फ़ौरन हर चीज़, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी सब ऐसे ही रख दिया था, और फिर सुबह उठ के सारे काम थे जो करने वाले थे हम लोगों ने फिर सारे घर की सफाई की फ़ौरन से। और फिर मैंने सोचा कि बेडशीट्स भी अभी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन में और तो कोई एक्टिविटी थी ही नहीं करने के लिए। खाना वगैरह भी मामा जो है वो पहले ही बना के रख गई हुई थी, तो बस फिर फ्री थे। और यही थी नेक्स्ट डे की थोड़ी सी रूटीन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और घर कहीं भी जाने से पहले घर की ऐसी हालत करके जाते हैं कि जैसे घर में वापस दोबारा आना ही नहीं है, लेकिन फिर आके बस सारी सफाई वगैरह करनी पड़ती है जब कभी कभी हम लोग अर्जेंटली कहीं पर जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे रूम की जो है वो सफाई वगैरह भी हो गई हुई थी, और मैंने बस शॉर्ट सा ही नेक्स्ट डे का व्लॉग बनाया था, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा बस बिजी भी होने वाले हैं। हमारे जमैया वगैरह भी जो है बस वो थोड़े ही दिन रह गए ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर से बस वही सारी स्टडी वाली लाइफ शुरू हो जाएगी फिर से। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, जल्दी से कमेंट्स करके भी जरूर बताएंगे, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।